क्योंकि हुआ यूँ है कि आज तक हमारा शोषण ही होता रहा और जितने भी नेता आए, चाहे वो बसपा रही हो, चाहे वो सपा रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, पाल समाज के लिए सबने छलने का काम किया है और ये छलावा अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और हमारा पाल समाज अब जाग चुका है और सुनामी आएगी और ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष बघेल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक बहुत ही खास शख्स राष्ट्रीय उदय पार्टी के बदायूं जिला अध्यक्ष सोमेश पाल जी से कराएंगे। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज किस चीज़ का कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे जहाँ हम मौजूद हैं? और आपको बता दें कि हम लोग लखनऊ के रामाबाई अम्बेडकर पार्क में मौजूद हैं। जी, आज जैसे कि आप देख रहे हैं, आज 2 अक्टूबर है। हमारे राष्ट्रीय उदय पार्टी का चौथा स्थापना दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं और इसके उपलक्ष्य में हम आप आए सभी मीडिया कर्मी, दूर दराज से आए सभी बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप इस पार्टी में कब से हैं और किस तरह से पार्टी चल रही है? सर, पार्टी को तो चौथा स्थापना दिवस है, चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ और मुझे 2 साल हो चुका है इस पार्टी से जुड़े हुए, जो कि मैं जिला अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ। और ऐसा हमारा प्रयास है कि जो भी गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित ऐसे लोगों को हम उनका हक और न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी का एजेंडा क्या है? पार्टी का एजेंडा हमारा यही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इनको समान अधिकार होना चाहिए, समान हक होने चाहिए। गरीब, शोषित, वंचित लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य भी जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं को निदान रहे और उनका हक दिलाने की कोशिश। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर किस प्रकार से पार्टी काम कर रही है? शिक्षा स्वास्थ्य के लिए देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। अब चूँकि हमारे पास समर्थन तो अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रयास हमारा पूरा है और जैसे ही हम आ रहे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांगें भी जो रखी हैं वो शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के ही विशेष तौर पे गौर किया है। पार्टी को बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, जहाँ तक हमें ऐसा लगता है। और तो किस प्रकार से ये पार्टी जो है विस्तार कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं जानते हैं, क्योंकि वही है, जब शुरुआत होती है तो सुनामी भी आती है, कभी हल्की हवा होती तो कभी तेज़ भी होती है और कोई भी अगर चलता है रोड पे तो ऐसा नहीं है एकदम अपना रास्ता पहुंच लेता, उसे समय लगता है अपने मुकाम तक पहुंचने में। तो हम लोग उसी का पीछा करते हुए चल रहे हैं और मेरा पूर्ण विश्वास है, अपितु मैं ऐसा मानता हूं कि हम सरकार तक बिल्कुल अवश्य पहुँच। अगर पार्टी सरकार में आ जाती है तो कौन कौन से बदलाव होंगे जो अब तक नहीं हो पाए? सर्वप्रथम हमारा जो बदलाव रहेगा वो शिक्षा, स्वास्थ्य, वो अहम है हमारे। और इसके अलावा विशेष जो हमारा स्तर है वो है गरीब, शोषित, वंचित लोगों की मदद करना और उन्हें के हक सम्मान की, हक अधिकार की लड़ाई का साथ लेके चलना। आप बदायूं के जिला अध्यक्ष हैं, इसलिए मैं पहले बदायूं की बात करना चाहूँगा आपसे। तो बदायूं में किस प्रकार से पार्टी काम कर रही है? बदायूं में देखिए, चूँकि अभी पीछे विधानसभा में हमारे दातागंज से प्रत्याशी भी रहे थे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी 2 वहाँ पर भ्रमण हुए थे और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, टीम तैयार हो चुकी है हमारी, कार्यकर्ता हैं बदायूं में और लग रहे हैं कि आप लोगों का साथ मिलता रहेगा तो हमें लगता है कि हम बहुत जल्द ही मुकाम हासिल करें। 22 के विधानसभा चुनाव में कितने प्रत्याशी उतारे थे पार्टी ने बदायूं जिले से? बदायूं जिले में तो एक ही प्रत्याशी थे हमारे, लेकिन सभी विधानसभाओं में पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो समथिंग 20-22 हमने प्रत्याशी रण क्षेत्र में उतारे थे और उन्होंने लड़ा है, आखिर तक साथ दिया है। जो भी जनता ने समर्थन किया हमने उसे स्वीकार किया। तो अब तक जो चुनाव हुआ 2022 का, आपने बताया कि एक प्रत्याशी आपने जिला बदायूं से उतारा जी, तो कहीं ना कहीं उससे क्या सीखने को मिला? देखिए, हमारा समाज अभी भी
जो कुछ राजनेता हैं उनसे दबा हुआ है, डरता है, वो अभी उभर के नहीं आ रहा है। और ऐसा हम देख रहे हैं जितना आए हैं हमारे साथ, और मुझे बहुत भरोसा है अगर आज 4 आए हैं तो अब की बार 400 भी आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका कहना है कि लोग खुल के साथ नहीं दे पा रहे हैं पार्टी का, क्योंकि वो किसी न किसी के तले दबे हुए हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसा है। और मैं देख पा रहा हूँ, अब पीछे का अगर देखा जाए तो चूँकि हम लोगों ने कभी इतना हो नहीं पाया, अब हमारी राष्ट्रीय पार्टी जागृत हुई है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हुआ यूँ है कि आज तक हमारा शोषण ही होता रहा, और जितने भी नेता आए, चाहे वो बसपा रही हो, चाहे वो सपा रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, पाल समाज के लिए सबने छलने का काम किया है। और ये छलावा अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, और हमारा पाल समाज अब जाग चुका है और सुनामी आएगी, और ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने अपने विचार रखे। तो दोस्तों, आपने जाना कि सोमेश पाल जी के किस तरह के विचार हैं और किस तरह से पार्टी विस्तार करेगी। सोमेश पाल जी ने विशेषकर पार्टी का एजेंडा बताया, और सोमेश पाल जी ने ये भी बताया कि पार्टी विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से काम कर रही है, और भविष्य में यदि पार्टी सत्ता में आती है तो नए नए आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। धन्यवाद साथियों, मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।